हेलो वेलकम टू यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अमृत। तो आप सबका इस फोटोपिया ट्यूटोरियल बिगिनर टू प्रो सीरीज में स्वागत है। तो इस सेकंड एपिसोड में हम सीखेंगे कि इस फोटोपिया का इंटरफेस और इसके टूल्स एंड पैनल्स कैसे दिखाई देते हैं और उसका क्या क्या यूज़ है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सबको पहले अपने किसी भी वेब ब्राउज़र में टाइप करना है फोटोपिया और आपको इस फर्स्ट वेबसाइट के ऊपर आ जाना है photopea.com और इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने ये फोटोपिया ओपन हो जाएगा। आपको इसे इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये एक फ्री वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है और आपको इसके लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेनी पड़ती, जैसे कि आपको फोटोशॉप की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। इसमें आपको कोई भी इसके ऊपर पैसे या रुपए पे नहीं करने हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड पैनल पर दिस डिवाइस, इसमें आप इस फोटोपिया सॉफ्टवेयर को अपने किसी भी फोल्डर का एक्सेस दे सकते हैं जिसे आप एडिट करना चाहते हैं। आपको जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है, लोड दिस डिवाइस एंड अलाउ पर क्लिक कर देना है और आप जो भी फोल्डर का एक्सेस देना चाहते हैं आपको जस्ट उसका फोल्डर सेलेक्ट कर उसका एक्सेस दे देना है। मैंने एक अपने फोल्डर का पहले से ही एक्सेस दिया है, इसीलिए ये ऐसे दिखाई दे रहा है। और जैसे कि ये पिया ड्राइव है, ये बिल्कुल गूगल ड्राइव की तरह ही है और आपको यहाँ पर वन ड्राइव एंड गूगल ड्राइव दिखाई देगी। जैसे कि आपके अगर कोई गूगल ड्राइव अकाउंट पर कोई भी इमेजेस पड़ी हुई हैं तो आप यहाँ से उसका डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं इस होम पर ही क्लिक कर देता हूँ और आप इसमें डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स ओपन कर सकते हैं, जैसे कि PSD फाइल्स, अडोबे इलस्ट्रेटर्स फाइल्स एंड डिज़ाइन फाइल, फिग्मा, PDF एंड मैनी मोर्स। आप इसमें अपना अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। आपको अकाउंट ओपन करने के लिए जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है अकाउंट एंड आपको जस्ट लॉगिन पर क्लिक करना है और आप इसे अपने गूगल अकाउंट से इसके ऊपर लॉगिन कर सकते हैं। जब आप इसके ऊपर लॉगिन कर लेंगे तो आपकी जो पिया ड्राइव है 0.5 GB उसमें आपको फ्री वर्जन में मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कोई भी एड्स दिखाई ना दे तो आप इसके प्रीमियम वर्जन में भी जा सकते हैं, लेकिन उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्क आप इसमें फ्री में ही कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसे मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। आपको जस्ट इसके स्क्वायर वाले बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। तो अब हम इसमें कोई टेम्पलेट ओपन कर लेते हैं। तो आपको जस्ट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और आप इसमें से कोई भी टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हैं। ये प्रीसेट्स इस फोटोपिया में पहले ही सेव्ड हैं। तो मैं इस फर्स्ट टेम्पलेट को ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारे सामने टेम्पलेट ओपन हो चुकी है। जैसे कि आपको पता है इस टॉप पैनल को हम मेनू बार कहते हैं और इस लेफ्ट पैनल को हम टूल बार कहते हैं और इस साइड वाली पैनल को हम लेयर्स पैनल कहते हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं इस टॉप पैनल की। इस टॉप पैनल में इस फाइल के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इसमें डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई देंगी, जैसे कि ये न्यू। जब आप न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना चाहते हैं तो आपको जस्ट इस न्यू पर क्लिक करना है। आपको ये पहले की तरह ही दिखाई देगा जैसे हमने जब सॉफ्टवेयर ओपन किया था। आप इसमें से डिफरेंट टेम्पलेट्स ले सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब एंड यूट्यूब कवर्स वगैरह वगैरह। आप यहाँ से कोई भी टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हैं और आपको उसके बाद क्रिएट पर क्लिक कर देना है। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने PC से कोई भी इमेजेस ओपन करना तो आपको जस्ट इस ओपन पर क्लिक करना है। Ctrl+O इसका शॉर्टकट है। तो आप अपने कंप्यूटर से भी कोई भी इमेज इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। सपोज मैं इस एपिसोड 2 वाली इमेज को ओपन कर लेता हूं। तो ये इमेज हमारी इसमें ओपन हो चुकी है। इसी तरह से इसमें काफ़ी सारी और ऑप्शंस है, जैसे कि ये ओपन एंड प्लेस। इससे जब आप सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आप इमेज ओपन करेंगे वो
स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। आप इसमें से किसी भी फोल्डर को इसमें ओपन कर सकते हैं और आप स्टोरेज या आप किसी पर्टिकुलर साइट का इसके ऊपर लिंक पेस्ट कर सकते हैं और आप इस पीएसटी टेम्पलेट्स जो कि प्री डिजाइंड हैं उसे भी ओपन कर सकते हैं। आप इसके ऊपर अपने पीएसटी डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं इस फोटोपिया साइट के ऊपर। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को इसमें सेव कर सकते हैं एज अ पीएसटी एंड आप जो भी आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है उसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं डिफरेंट एक्सटेंशंस के साथ, जैसे कि पीएसडी, पीएनजी एंड एसवीजी, किसी भी फॉर्मेट में आप उसे सेव कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो प्रिंट करना वो भी कर सकते हैं। तो आप इसमें एक्सपोर्ट कलर लुकअप भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर इस इमेज के ऊपर जो भी कलर्स हैं आप किसी और के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस एक्सपोर्ट कलर लुकअप का यूज़ कर सकते हैं। इस टॉप पैनल के एडिट मेनू बार में होती हैं जैसे कि कॉपी, पेस्ट एंड मैनी प्रीसेट प्रेफरेंस सेटिंग्स। तो आप इन सभी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर चाहें तो अपनी इमेज को रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए हमारी इमेज ये रोटेट हो चुकी है। अगर आप चाहे इसे अनडू करना तो कंट्रोल Z दबाकर इसे आप अनडू कर सकते हैं। जे एडिट में ही ये देखिए यहाँ पर आया हुआ है स्टेप बैकवर्ड। तो आप इन सभी का आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। जब आप डिफाइन न्यू पर क्लिक करेंगे तो आप कोई पैटर्न या कोई ब्रश अपने अकॉर्डिंग उसे बना सकते हैं। ये सभी ऑप्शंस हमें एडिट्स में दिखाई देगी और इमेजेस में हमें डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप इसमें एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप किसी इमेज का ब्राइटनेस है या कंट्रास्ट चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ये सभी ऑप्शंस आपको इसमें दिखाई देंगी, जैसे कि एक्सपोजर वगैरह, ह्यू एंड सैचुरेशंस, आप कुछ भी इसमें से चेंज कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। ऑटो ट्यून, ऑटो कंट्रास्ट, ये सभी ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाएंगी। अगर आप अपने कैनवस का साइज चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इमेज का साइज चेंज करना चाहे तो आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक कीजिए और आप इसमें उसकी हाइट एंड विड्थ अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो इस लेयर्स पैनल्स में आप अगर कोई भी इमेज को कॉपी या किसी लेयर्स को डिलीट या उसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आपको वो सभी ऑप्शंस इसमें मिल जाएंगी इस लेयर्स वाले मेन्यू बार में। आप अपने अकॉर्डिंग इसका यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्ट में आप अगर और सिलेक्ट करना चाहते हैं या इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, जैसे मॉडिफिकेशन सिलेक्शंस में करना चाहते हैं तो आप सभी इसमें वो कर सकते हैं। ये सभी हम आने वाली वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब हम एडिट करेंगे। और इस फिल्टर्स में आपको काफ़ी सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं, जैसे कि फिल्टर गैलरी, लेंस करेक्शन, कैमरा रॉ फिल्टर एंड मैनी मोर से। अगर आप अपनी इमेज को ब्लर करना चाहते हो आप ब्लर कर सकते हैं, नॉइस क्रिएट करना चाहते हैं इमेज के ऊपर वो कर सकते हैं। आप सभी इस फिल्टर वाली ऑप्शंस में आपको वो फिल्टर्स मिल जाएंगे। आप किसी भी इमेज को अपनी ब्रिलियंट लुक्स दे सकते हैं इस फिल्टर वाली ऑप्शंस का यूज़ कर। और व्यू में आप देख सकते हैं कि आपका जो पैनल है वो कैसा दिखाई दे। अगर आप अपने पैनल के ऊपर रूलर्स ऐड करना चाहते हैं तो आप जस्ट इस रूलर्स के ऊपर क्लिक करें तो आपके ये देखिए रूलर्स ये ऐड हो जाएंगे। मैं इसे अनडू कर देता हूँ और आपके सामने ये सारी ऑप्शंस व्यू में मिल जाएंगी। अगर आप यूम इन या यूम आउट करना चाहते हैं तो वो सभी आपको इस टॉप मेनू बार में मिलेंगी। और विंडोज़ में आपको दिखाई देगा कि अगर आप कोई भी यहाँ पर विंडो के ऊपर कुछ भी आप ऐड करना चाहते हैं या अनडू करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। सपोज मैं इस नोट्स पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं इस प्रॉपर्टीज़ में हमारे नोट्स ऐड हो चुके हैं। अगर आप यहाँ पर कुछ भी नोट्स टाइप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ फोटोपिया इंटरफेस, तो ये नोट्स में सेव हो जाएगा। मैं इस विंडो के ऊपर फिर क्लिक करूँगा और आप इसमें से
कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर कलर्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हिस्ट्री पैनल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर स्वॉचेस एंड यहाँ पर अब कलर्स ऐड हो चुका है। अगर आप इसे क्लोज करना चाहते हैं तो आपको जस्ट इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आप क्लोज पर क्लिक कर इसे अनडू भी कर सकते हैं। ये सभी आपको विंडोज़ में मिल जाएंगे। और मोड्स में आपको ये थीम वगैरह जो हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी वो मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस फोटोपी को इंस्टॉल करना तो आप जस्ट इसके ऊपर इंस्टॉल क्लिक कीजिए तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और कीबोर्ड शॉर्टकट्स में आपको सभी ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स मिल जाएंगी जो भी इस फोटोपिया में यूज़ हो रहे हैं। ये ऑलमोस्ट फोटोशॉप की तरह ही सेम कीवर्ड्स हैं जो आप शॉर्टकट कीज यूज़ कर अपने काम को और तेज कर सकते हैं। और यहाँ पर अकाउंट की ऑप्शन है जो हमने पहले ही बात कर ली है। अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, जैसे कि कीवर्ड शॉर्टकट्स। ये देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा। तो ये थी हमारी टॉप पैनल के बारे में बात, जिसे हम मेनू बार भी कहते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं लेफ्ट साइड पैनल के बारे में। लेफ्ट साइड पैनल को हम टूल बार कहते हैं। जैसे कि कोई भी काम करने के लिए हमें किसी न किसी टूल्स की ज़रूरत पड़ती ही है। तो फर्स्ट टूल है जो एरो वाला, इसे हम मूव टूल कहते हैं। मूव टूल जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे, किसी भी चीज़ को मूव करना। जैसे कि ये देखिए जब आप इसको इधर उधर करेंगे तो ये मूव टूल की हेल्प से राइट साइड या लेफ्ट साइड जिस भी डायरेक्शंस में आप इसे करना चाहते उसे आप कर सकते हैं। जब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपको इसकी और भी ऑप्शंस आगे मिल जाएंगी। एंड जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपको इसकी शॉर्टकट की साथ में ही दिखाई देगी। जैसे कि इसकी शॉर्टकट की बी है, जब आप कीबोर्ड पर बी प्रेस करेंगे तो ये मूव टूल सेलेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट है ये सिलेक्शन टूल्स, जिसकी हेल्प से आप सिलेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप रेक्टेंगल या एलिप्सी सिलेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक सिलेक्शन क्रिएट कर दिखा देता हूँ। जैसे कि ये रेक्टेंगल, अब आप जो भी काम करेंगे इस रेक्टेंगल में ही वो होगा। तो नेक्स्ट है ये लासो टूल। ये लासो टूल्स एंड ये पॉलीगॉन लासो टूल एंड मैग्नेटिक लासो टूल्स, ये सभी टूल्स फ्री हैंड सिलेक्शन सेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और इसका शॉर्टकट की आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। और उसके बाद है ये सिलेक्शन टूल्स, जैसे कि मैजिक वॉन्ड, क्विक सिलेक्शन टूल्स एंड ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल्स। इसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी अपनी इमेज के ऊपर कोई भी सिलेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा ना रेक्टेंगल सिलेक्शंस, तो इसकी हेल्प से हम कोई भी सिलेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है ये क्रॉप टूल। इस क्रॉप टूल में आप अपनी इमेजेस को क्रॉप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ये आई ड्रॉपर टूल। इसकी हेल्प से हम कोई भी सैंपल्स सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ये आ जाता है हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल एंड मैनी मोर। आप इन सभी का यूज़ आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। तो इसके बाद आता है ये ब्रश टूल, जिसका बहुत ही ज़्यादा फोटोशॉप या फोटोपिया में यूज़ किया जाता है। आप इन सभी ऑप्शंस की सब ऑप्शंस आपको यहाँ पर ऊपर दिखाई देगी। जैसे कि ये हमने ब्रश टूल सेलेक्ट किया है ना, तो आप जब इस टॉप पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर ब्रश का साइज इंक्रीज करना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप उसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। आपको कौन सा ब्रश चाहिए, हार्ड राउंड ब्रश चाहिए, सॉफ्ट राउंड ब्रश चाहिए, तो आप वो सब इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये ब्लेंड ऑप्शंस या इसकी ओपेसिटी कितनी चाहिए, इसका फ्लो कितना चाहिए, आप वो सभी इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है ये हमारा क्लोन टूल। क्लोन टूल आपको पता चल ही क्या होगा, आप इससे कॉपी क्रिएट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया की, और इसे कहीं भी ब्रश टूल की हेल्प से या क्लोन टूल की हेल्प से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है ये इरेजर टूल।
ये इरेजर टूल आप अपनी इमेजेस को पर्टिकुलर एरिया की को इरेज करना चाहते हैं तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। इसके आगे भी आपको ऑप्शंस दिखाई देगी जैसे कि बैकग्राउंड इरेजर एंड मैजिक इरेजर। मैजिक इरेजर बहुत ही बढ़िया टूल है। और ये ग्रेडियंट टूल है। और ये पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल आपने जब आप छोटी सी क्लासेस में होंगे तो आपने इसका यूज़ ज़रूर किया होगा, क्योंकि आप इस पेंट बकेट टूल का यूज़ कर कर आप जब भी ड्रॉप करेंगे ऐसा ना, तो वो सभी एरिया पेंट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो मैं इसे अनडू कर देता हूँ Ctrl+Z दबाकर। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर हिस्ट्री पैनल में वो सभी दिखाई दे रहा है। तो आप इसे अनडू यहाँ से भी कर सकते हैं। ग्रेडियंट्स भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ है ब्लर टूल, स्मक टूल एंड शार्पन टूल एंड दीज डॉज एंड बर्न टूल। इन सभी टूल्स का डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। और ये टेक्स्ट टूल है जो कि आप अपने किसी भी इमेज या यूट्यूब थंबनेल क्रिएट करने के लिए या कोई लोगो क्रिएट करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप अगर चाहे वर्टिकल टाइप करना या हॉरिजॉन्टल टाइप करना तो आप वो भी इसमें देख सकते हैं। तो आगे आता है ये पेन टूल। इस पेन टूल में भी यहाँ पे आगे काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। और पाथ सिलेक्शन टूल एंड जे आप इसमें कोई भी रेक्टेंगल या एलिप्सी कोई भी शेप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस रेक्टेंगल पर क्लिक कीजिए और इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए तो आप इसमें कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। ये हैंड टूल है और इसका शॉर्टकट है H, और इसकी हेल्प से आप किसी भी इमेज को लेफ्ट या राइट कर सकते हैं अपने कैनवस के ऊपर। और यहाँ पर है ये जूम टूल। इसकी हेल्प से आप अपने इमेज को जूम कर सकते हैं। और ये है कलर्स जो कि हम फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर्स यूज़ करते हैं। ये क्विक मास्क मोड है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस क्विक मास्क का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा लेफ्ट साइड पैनल जिसे हम टूल पैनल कहते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस राइट साइड पैनल्स के बारे में। इसे हम लेयर्स पैनल कहते हैं। तो इन लेयर्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे इस फोटोपिया में या फोटोशॉप सॉफ्टवेयर में, क्योंकि हमारा सारा काम ही लेयर्स में होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं टॉप पर हिस्ट्री पैनल। इसके बारे में हमने पहले ही बात की हुई है। सपोज आप Ctrl+J दबाकर एक कॉपी इसकी क्रिएट कर लीजिए और अगर आप चाहें तो इसे हाइड भी कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारी इमेज हाइड हो गई है और इसे अनहाइड करने के लिए आपको जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है और Ctrl+Z दबाकर इसे आप अनडू कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर भी इसे अनडू कर सकते हैं। तो लेयर्स हैं, चैनल्स हैं, जो पाथ्स हैं। पाथ्स जैसे कि हम यहाँ पर लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं ये पेन टूल है और इसकी हेल्प से हम कोई भी सिलेक्शन करेंगे तो वो पाथ में किसी तरह आ जाएगी अगर आप कोई पर्टिकुलर काम या कोई पर्टिकुलर टास्क अचीव करना चाहते हैं। तो ये चैनल्स हैं जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू आप देख सकते हैं। और ये लेयर्स हैं। लेयर्स में आगे काफ़ी सारे ब्लेंड मोड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम अपनी इमेजेस को लुक्स देते हैं, जैसे कि मल्टीप्लाई डार्क करता है और डार्कन ये वगैरह वगैरह इसमें ब्लेंड मोड्स होते हैं। इन सभी का हम यूज़ करना सीखेंगे। तो मैं अभी के लिए नॉर्मल से सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप इसमें इसकी ओपेसिटी वगैरह, फिल वगैरह ये सभी यूज़ कर कर कुछ भी कर सकते हैं। और ये प्रॉपर्टीज़ पैनल है जो कि हमने पहले ही बात की हुई है इसके बारे में। और यहाँ पर आपको ये ब्रश टूल की ऑप्शंस मिल जाएंगी। आपने अगर कोई भी ब्रश सेलेक्ट किया है आप यहाँ से भी उसकी एडिटिंग कर सकते हैं कि आपको किस तरह का ब्रश चाहिए। तो आप टेक्स्ट का अगर साइज वगैरह चेंज करना चाहें तो आपको वो सभी इस पैनल में मिल जाएंगी। तो अब हम बात कर लेते हैं इस बॉटम पैनल की। इस बॉटम में आपको ये एडजस्टमेंट्स लेयर्स दिखाई देंगी जैसे कलर फिल, ग्रेडियंट्स एंड वगैरह वगैरह, और ह्यू सैचुरेशंस जैसे कि
ब्राइटनेस, आप इमेजेस की कोई भी ब्राइटनेस चेंज करना चाहते हैं तो आप इस लेयर को सिलेक्ट कर उसकी ब्राइटनेस और उसको अगर आप कंट्रास्ट वगैरह जो भी चेंज करना चाहते हैं तो आप वो सभी इस एडजस्टमेंट लेयर्स की हेल्प से ही करते हैं। तो आपको ये सारी एडजस्टमेंट्स लेयर्स में मिल जाएंगी जो कि बॉटम में है। अगर आप कोई मास्क ऐड करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। इफेक्ट्स ऐड करना चाहते हैं, लेयर स्टाइल कौन सा हो जो कि हमें जहाँ पर दिखाई देता है लेयर्स में, जो कि मेनू बार में टॉप पर है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लेयर स्टाइल, यहाँ पर आपको वो दिखाई देता है और यहाँ पर आप इसका कोई भी न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और आप इन सभी लेयर्स को उस फोल्डर में इंपोर्ट कर सकते हैं और इसका नेम भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जस्ट उसका नेम चेंज कर देना है। तो आप सभी इस लेयर पैनल का यूज़ कर ये सभी काम कर सकते हैं। अगर आप कोई लेयर डिलीट करना चाहते हैं तो आपको बस जस्ट उस लेयर को सिलेक्ट करना है और आपको इस डिलीट और बिन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो हमारी वो लेयर डिलीट हो जाएगी। तो ये सभी इस लेयर्स में हम अपनी इमेजेस को एडिट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट फोटोपिया का इंटरफेस टूर ट्यूटोरियल, जिसमें हमने लेफ्ट साइड पैनल, राइट साइड पैनल एंड टॉप पैनल, मेनू बार एंड टूल्स एंड लेयर्स के बारे में बात की। तो आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कैसे हम इसका प्रैक्टिकल यूज़ कर सकते हैं अपनी इमेजेस के ऊपर, जिसमें हम मूव टूल एंड क्रॉप टूल एंड ब्रश टूल के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।